हेलो स्टूडेंट्स, रीड की ज्योग्राफी में हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया था और टॉपिक का नाम था चट्टान। चट्टान में हमने देख लिया था चट्टान होती क्या है, तो चट्टान है खनिजों का योग। फिर हमने देखा था चट्टान के प्रकार। तो चट्टान के प्रकार 3 थे। कौन कौन से थे? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। तो आग्नेय चट्टान की विशेषताएं क्या क्या थी? कठोर चट्टान है, रवेदार है, परतहीन है, जीवाश्महीन है और इसमें बहुमूल्य धातु मिलते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित चट्टानें हैं और इनका विस्तार मुख्यतः ज्वालामुखीय क्षेत्र में होता है। उसके बाद में हमने देखा था चट्टानों का वर्गीकरण। मेन था आग्नेय चट्टान का ही वर्गीकरण हमने देखा था। तो बताओ, आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। हमने 2 प्रकार का वर्गीकरण देखा था, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? अंतर्जात और बहिर्जात। फिर अंतर्जात को वापस 2 भागों में बांट लिया था। कौन कौन सा था? पातालीय अंतर्जात और मध्यवर्ती अंतर्जात। अब आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। पिछली बार तो इसी से आया था, अगर ये नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये ठीक नहीं होगा क्वेश्चन। अब इनकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले अंतर्जात आग्नेय चट्टान। आग्नेय का मतलब क्या है? ये पृथ्वी के अंदर के तप्त मैग्मा से बनी है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर। और अंतर्जात का मतलब क्या है? जब जो लावा, देखो मैग्मा 2 शब्द आते हैं, मैग्मा और लावा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही चीज है। जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ की चट्टानें तापमान और दबाव के कारण पिघल जाती है, तो पिघली हुई चट्टानों की पिघली हुई अवस्था क्या है? मैग्मा। और जब तक ये भूगर्भ के अंदर रहता है इसको मैग्मा बोलेंगे, और जैसे ही ये पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है भूगर्भ से बाहर, तो इसे क्या बोला जाता है? लावा। तो देखो, मैग्मा और लावा चीज एक ही है। चट्टानों की पिघली हुई अवस्था भूगर्भ के अंदर होती है, तब तक क्या बोलते हैं राघव इसको? मैग्मा। और जब ये पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाएगी तब क्या बोलेंगे? लावा। लावा। वेरी गुड। ठीक है, देखो पातालीय आग्नेय चट्टानों मध्यवर्ती। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से मैग्मा का उद्गार है। ये मैग्मा का उद्गार या मैग्मा स्रोत है, मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब जब यहाँ से जब मैग्मा निकलेगा और वो अत्यधिक गहराई में इसका जमाव हो गया, मैग्मा अत्यधिक गहराई में ही अगर ठंडा होकर के जम गया तो कौन सी चट्टानें बनेगी? प्लूटोनिक आग्नेय, प्लूटोनिक। और जब यही मैग्मा ऊपर आते आते धरातलीय अवरोध के कारण सतह पर नहीं पहुंच पाया और मध्यवर्ती भाग में ठंडा होकर के जम गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोबेसल। हाइपोबेसल। चलो अब देखेंगे पातालिक आग्नेय चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान की विशेषताएं। तो देखो इसकी विशेषताएं क्या है? मैग्मा था, वो अत्यधिक गहराई में जम रहा है। तो अत्यधिक गहराई में पृथ्वी की भूगर्भ में तापमान भी अधिक है और दबाव भी अधिक है। तो इस मैग्मा को ज्यादा तापमान मिल रहा है, दबाव भी ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडे होने की प्रक्रिया कैसी होगी? धीमी प्रक्रिया। और जब ये धीरे ठंडा होगा तो इसमें जो क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल क्या था बताओ राघव, याद है क्रिस्टल क्या है? नहीं याद? मिश्री का एग्जाम्पल लिया था कल हमने।
मैग्मा के ठंडे होने की प्रक्रिया का धीमा होना। ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये क्रिस्टल है वो बड़े आकार के बनेंगे। चलो, उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एग्जाम्पल। प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट चट्टान। तो लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था कि ग्रेनाइट कौन से प्रकार की चट्टान है, और ऑप्शन में क्या क्या दिया था? प्लूटोनिक, हाइपोबेसल, एक्सक्लूसिव। तो इसमें आंसर क्या होगा? पाताली आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो देखो, पाताली में याद करने वाली बात क्या है? यहाँ पर तापमान और दबाव अधिक होने के कारण ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी है, और धीमी प्रक्रिया के कारण बड़े रवे मिलेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो इस टाइप से आ सकता है कि ग्रेनाइट चट्टानों में रवों का आकार है, तो रवों का आकार कैसा है? बड़ा आकार है, बिल्कुल। चलो, अब इसके बाद में हम देखेंगे मध्यवर्ती हाइपोबेसल इग्नियस रॉक। तो ये होती क्या है? जब मैग्मा था वो दबाव के कारण ऊपर की तरफ गति कर रहा था अपने फोर्स से, लेकिन इसके ऊपर था धरातलीय अवरोध, ये अवरोध अधिक था, बाहर नहीं आ पाया। तो ये मध्यवर्ती भाग में पाताली से ऊपर है और सतह के नीचे बीच में अगर कहीं पे ठंडा होके जमता है तो जो चट्टानें बनेंगी वो कौन सी होंगी? नाम देखिए, बता दो। मध्यवर्ती। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये मुझसे बोलता है राघव कि आपने बोला कि नमक है वो चट्टान है। मैंने कहा हाँ चट्टान है। तो बोलता है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि नमक चट्टान है? कोई मेरे को एक बाल का टुकड़ा लाके बोलेगा कि तुमने मैडम को देखा है, निधि को देखा है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो वैसे थोड़ी ना पता चलेगा। तो देखो, अगर नमक का टुकड़ा है, सिंधा नमक, वो काले नमक के जो पत्थर आते हैं वो बड़ी चट्टान से ही तोड़ा हुआ एक टुकड़ा है, ठीक है? लोसे बहुत रहते हैं इसके पास। अब है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसका मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल क्या क्या है? डोलेराइट, मैग्नेटाइट। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो है इससे बनने वाली स्थलाकृतियां। ये स्थलाकृतियां हम ज्वालामुखी में भी पढ़ते हैं, और यही स्थलाकृतियां हम मध्यवर्ती चट्टानों में भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी ही इसका स्रोत है आग्नेय चट्टानों का। हम ये कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी थी उससे जो लावा मैग्मा है उसी के जमने से कौन सी चट्टानें बनेगी? आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी को भी हम पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी में पढ़ते हैं, ज्वालामुखी शंकु बनेगा, ज्वालामुखी पठार बनेगा। तो वो सारे किसके एग्जाम्पल रहते हैं? आग्नेय चट्टानों के। वेरी गुड हिमांशु। ये हमारा कैमरामैन 8th क्लास में है, पूरी हेल्प कर रहा है हमारी। तो देखो, बैथोलिक चट्टान, इनको समझना। इन पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये दिखने में किस प्रकार की आकृति है। तो देखो, अब हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे। ये स्थलाकृतियां बनेगी कहाँ पे? बनेगी पृथ्वी सतह के नीचे नीचे बनेगी। बैथोलिक क्या है? जब मैग्मा का जमाव गुंबदाकार आकृति में हो जाए। जो मैग्मा था वो ऊपर की तरफ गति कर रहा था, धीरे धीरे अवरोध बढ़ गया और वो गुंबदाकार आकार में जम गया। ठंडा होकर गुंबदाकार आकृति इसने ग्रहण कर ली। तो उस आकृति को क्या बोलेंगे? उस आकृति को बोलेंगे बैथोलिक। इसी को गुंबदाकार या उत्तल आकार। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुंबदाकार या उत्तलाकार आकृति कौन सी है, एग्जाम्पल देंगे बैथोलिक, लेपोलिक, फेकोलिक और सील। तो आंसर हम क्या करेंगे? बैथोलिक। तो बैथोलिक की आकृति कैसी होगी? गुंबदाकार होगी। इसी को दूसरा शब्द क्या काम में ले सकते हैं? उत्तलाकार। और इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत का जो रांची का पठार है वो कौन से प्रकार की चट्टान है? बैथोलिक मध्यवर्ती चट्टान का एग्जाम्पल है। अब देखो लेपोलिक। लेपोलिक भी दिखने में
गुंबदाकार ही है, बैथोलिथ भी गुंबदाकार है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में छोटा सा अंतर भी है, एक दो अंतर है, इनको ध्यान से समझेंगे। बैथोलिथ कहाँ मिलेगा? बैथोलिथ की गहराई लेपोलिथ की तुलना में अधिक होगी। किसकी गहराई अधिक होगी? बैथोलिथ की गहराई अधिक होगी। एक बैथोलिथ का आकार लेपोलिथ से बहुत बड़ा होगा, इसका आकार लेपोलिथ से बड़ा होगा। और जो तीसरी बात हमें याद रखनी है, लेपोलिथ क्या होगा? जैसे मैग्मा ऊपर की तरफ गति कर रहा है और ये आगे कौन सी चट्टानें राघव? परतदार चट्टानें। ये आ गई परतदार चट्टान। अब मैग्मा था, मैग्मा में तो अपना फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण ये चट्टानें दबाव के कारण ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर इनकी आकृति कैसे हो गई? दबाव के कारण ऐसे। इसने अपनी ये जगह तो छोड़ दी और ये इस आकृति में आ गई ये परतदार चट्टानें। और अब जो ये जगह खाली जगह हुई है, इसमें मैग्मा जम जाएगा, इसमें मैग्मा जम जाएगा। अब ये हम परतदार चट्टानें हटा देते हैं और जो ये इस आकृति बन गई, ये कौन सी है? कौन सी बन गई? लेपोलिथ। कौन सी आकृति बनी? लेपोलिथ। वेरी गुड, ये आकृति बनी लेपोलिथ। तो देखो बैथोलिथ और लेपोलिथ दिखने में कैसी है? सेम है, गुंबदाकार या उत्तलाकार। लेकिन अंतर क्या है? बैथोलिथ आकार में बड़ी होती है, गहराई में उससे अधिक गहराई में मिलेगी, और जो लेपोलिथ है वो परतदार चट्टानों में दबाव के कारण ऊपर उठती है, उस जगह में कौन सी चट्टानें मिलेंगी? लेपोलिथ। चलो, दो हमने पढ़ ली है। अब अगला है लेपोलिथ। लेपोलिथ की आकृति कैसी है? तश्तरीनुमा या फिर प्लेटनुमा या अवतलाकार। तश्तरीनुमा या अवतलाकार। तो देखो इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि मध्यवर्ती चट्टानों में तश्तरीनुमा या प्लेटनुमा चट्टान कौन सी है? तो कौन सी हमें आंसर ये दे देंगे? बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ। तो हमें आंसर क्या करना है? लेपोलिथ। लेपोलिथ। अब ये हमें याद कैसे रहेगा? तो देखो इसके लिए छोटी सी ट्रिक, ये समझने के लिए है, बस अपने हिसाब से हम इसको बनाएंगे। ये हमने बना दी प्लेट। अब प्लेट में लोग बोलते हैं, कुछ लोग जब खाना खाते हैं पूरी प्लेट में फैला देते हैं, हाथ भी पूरे पूरे भर लेते हैं, तो बोलते हैं ना घर पे कि कहीं लीप के खा रहे हैं। तो देखो लीप के क्या में खाए जाओ? लीप के खाए जाओ तश्तरी या प्लेट में। तो लेपोलिथ आकृति कैसी होगी? लेपो से क्या याद रखना है? लीप के। तो लेपोलिथ हमें मिलेगी तश्तरीनुमा या अवतलाकार। दिखने में कैसी होगी ये? ऐसे। ये हमने बनाई थी बैथोलिथ, बैथोलिथ। और ये परतदार चट्टानों के बीच में हमने बनाई थी लेपोलिथ, लेपोलिथ। और ये जो तश्तरीनुमा या फिर अवतलाकार है, ये हमने बना दी लेपोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ। अब बनाएंगे फेकोलिथ। फेकोलिथ के लिए जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में शब्द काम में लेते हैं वो लेते हैं, ये आकृति मिलेगी अपनति और अभिनति के रूप में। अपनति और अभिनति के रूप में। अब देखो अपनति और अभिनति हमने बलन वाले टॉपिक में देखा था। ये हमने बनाया, तो जो ऊपर उठा हुआ शीर्ष भाग है ये क्या कहलाएगा? अपनति। ये कहलाएगा अपनति। और जो गहरा गर्तनुमा भाग है ये क्या कहलाएगा? ये रेखा सीधी होती है इधर, अपनति। और ये अभिनति। जो नीचे धंसा हुआ गर्तनुमा भाग है वो अभिनति है, और ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या है? अपनति। तो जो अपनति और अभिनति के रूप में मिलेगी उस आकृति को क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। तो देखो जो अपनति और अभिनति के रूप में मिलेगी वो इस आकृति कौन सी है? फेकोलिथ। देखो इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वो यही आएगा
बदमाश है, कोई काम ही नहीं करवाती, मेरे को पढ़ने भी नहीं देती, तो वो बुराई करेगी, तो इतनी बुराई करेगी कि उसको पूरी उसकी इज्जत है वो पूरी गर्त में ला देगी कि मेरी सास से ज्यादा बदमाश तो कोई है ही नहीं। और उसी टाइम थोड़ी देर बाद में कोई एक और आएगी, वो तारीफ करेगी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो वही फिर क्या करेगी, उसी की तारीफ करने लगेगी और इतनी तारीफ कर देगी कि उसको बिल्कुल झाड़ पे बैठा देगी, चोटी पे बिठा देगी। तो देखो फेंकने वाले आदमी की क्या विशेषता होगी, जब वो तारीफ करेगा तो बिल्कुल चोटी पे पहुंचा देगा, अगर वही बुराई करने पे आएगा तो बिल्कुल गर्त में। तो देखो फेकोलिक से कैसे याद रखेंगे, फेकोलिक से याद रखेंगे चोटी और गर्त, यानी कि अपनति और अभिनति। तो फेंकने वाले आदमी की कैसा होता है, अपनति और अभिनति। इसी के लिए दूसरा शब्द काम में आता है लहरनुमा, लहरनुमा। तो देखो अपनति अभिनति या लहर के रूप में कौन सी आकृति है, फेकोलिक। अब हम देखेंगे सिल, चलो इसको भी समझेंगे। सिल क्या है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ गति करेगा और वो एक सीधी परत के रूप में जमा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सिल। जब घर में मकान बनाते हैं तो सिल रखते हैं, सिल पट्टी, वही सिल से याद रख लेंगे। जब इस आकार में लंबा चौड़ा और क्षैतिज रूप में जमाव होगा तो इसको क्या बोलेंगे, शिल। क्षैतिज रूप में जमाव, क्षैतिज रूप में जमाव होगा तो क्या बोलेंगे, सिल। अब अगला है शीट। सिल और शीट में छोटा सा अंतर है, शीट भी क्षैतिज जमाव है, सिल क्षैतिज जमाव था तो शीट भी क्षैतिज जमाव है, क्षैतिज जमाव। अंतर क्या है, देखो एक तो सिल है जो छत पे रखते हैं, सिल पट्टी, और एक है शीट जो पेपर वाली शीट काम में लेते हैं। तो आकार में मोटी कौन सी होगी, बताओ राघव, पेपर वाली शीट मोटी होती है या फिर सिल, सिल पट्टी, सिल पट्टी, वेरी गुड। तो यही याद रखना है, जो शीट है वो क्षैतिज रूप में इसकी मोटाई कम होगी सिल की, सीट की, और सील की मोटाई अधिक होगी। जिसकी मोटाई अधिक है वो तो क्या है, सिल, और जिसकी मोटाई कम है वो क्या है, शीट। चलो अब देखेंगे डाइट। डाइट क्या है, लंबवत जमाव, लंबवत जमाव। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, डाइट को क्या बोलेंगे, टाई। टाई लगाते हैं गले में, तो टाई कैसे रहती है, टाई ऐसे पड़ी रहती है कि खड़ी रहती है, बताओ राघव, टाई रहती है, खड़ी, बिल्कुल। तो देखो इसका डाई कैसे मिलेगा, लंबवत। इसके बनने का तरीका क्या है, जब चट्टानी में ये मैग्मा ऊपर की तरफ गति कर रहा था और इसके बीच में दरार हो गई, इसको बीच में जमने के लिए जगह मिली, तो ये इस रूप में लंबवत रूप से जमेगा, और इस लंबवत जमाव को क्या बोलेंगे, डाइक। क्या बोलेंगे राघव इसको, डाइक, डाइक। और जब यही मैग्मा चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप से जमता है तो इसको क्या बोल देते हैं, सिल। और जब ये बारीक क्षैतिज रूप से जमता है तो क्या बोलेंगे, शीट, शीट, वेरी गुड। ये हिमांशु इंटेलिजेंट हो गया है। तो अब ये सारे वापस बताएगा, रिवाइज करेंगे। बैथोलिक विस्थाकृति कैसी होगी, गुंबदाकार या उत्तराकार की, गहराई अधिक होगी, आकार बड़ा होगा। लैकोलिक, सेम लैकोलिक गुंबदाकार और ऊंचाई अधिक है, आकार बैथोलिक की तुलना में छोटा है। बैथोलिक विस्थाकृतियां मिलती है रांची पठार में, लैकोलिक मिलती है छोटा नागपुर पठार में। अब देखेंगे लैकोलिक। लैकोलिक कैसी है, अवतल या तश्तरी नुमा, याद कैसे रखना है, प्लेट में लीप के खाते हैं, बिल्कुल। फेकोलिक, फेकोलिक कैसी होती है, फेंकने, आदमी फेंकता है लहरनुमा, बिल्कुल, कभी बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाएगा, कभी गर्भ में आ जाएगा।
सिल कैसी होती है? क्षैतिज रूप। क्षैतिज, बिल्कुल उनको ऐसे क्षैतिज रूप से लगाते हैं। और शीट? क्षैतिज जमवत। क्षैतिज रूप से जमाव हो तो शीट बनेगा। अंतर क्या है सिल और शीट में? सिल मोटी होती है, शीट पतली होती है। वेरी गुड। और डाइक? डाइक लंबवत जमाव। डाइक बिल्कुल लंबवत। और डाइक को याद कैसे रखोगे? टाई। टाई से याद रखेंगे क्योंकि टाई खड़ी हुई लगाते हैं हम। चलो तो देखो क्या क्या याद रखना था। पातालिक है, तापमान और दबाव अधिक होता है, इसलिए ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी। और रवे कैसे मिलेंगे? बड़े। और पातालिक का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। इसको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम्पल। मध्यवर्ती का एग्जाम्पल क्या है? डोलेराइट, मैग्नेटाइट। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ऑप्शन दे देंगे ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट और चूना पत्थर। डोलेराइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डोलेराइट। अब इनकी जो एग्जाम्पल, जो स्थलाकृतियां बनी हुई, ये चट्टान नहीं है, ये बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियां, तो स्थलाकृतियां बैक्टीरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ हम पढ़ेंगे बहिर्जात आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के बाद में अब हम पढ़ेंगे बहिर्जात आग्नेय चट्टान। तो देखो बहिर्जात और अंतर्जात में अंतर भी हम साथ में ही देखते चलेंगे। अंतर्जात क्या थी? सतह के अंदर जमाव था, सतह के अंदर मतलब भूगर्भ में। और इस बार जमाव कहाँ होगा? सतह के ऊपर, यानी कि जो मैग्मा था, लावा था, वो सतह से बाहर निकलेगा पृथ्वी से और अब बाहर जमेगा। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? सतह के ऊपर का तापमान सतह के नीचे के तापमान से बताओ कम होगा कि ज्यादा होगा? पृथ्वी के अंदर का तापमान ज्यादा होता है और पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है। और ये तापमान कम होता है, इसलिए जो लावा था वो बाहर आ गया। ये लावा बाहर आया, ये ज्वालामुखी बन गई। किसी भी आकार में होगा, अगर लावा पतला है तो फैलेगा। ये चीज हम कल पढ़ेंगे। तो देखो ये लावा आ गया, ये बाहर है। अब देखो इसका तापमान कम था, इसलिए सतह के अंदर भूगर्भ में जो जमाव था उसकी तुलना में ये जल्दी ठंडा होगा। और जल्दी ठंडा होगा तो जल्दी ही जमेगा, और जल्दी जमेगा तो इसमें रवे कम बनेंगे और छोटे बनेंगे। ये चीज हमें याद रखनी है। बहिर्जात आग्नेय चट्टानों में रवे कम बनते हैं और छोटे बनते हैं। मेन क्या याद रखना है? छोटे बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट चट्टान, गैब्रो चट्टान। तो देखो आज जो हमने पढ़ा उसमें याद रखने वाली बात क्या है? जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है उनमें बड़े रवे मिलेंगे और बहिर्जात में छोटे रवे मिलेंगे। अंतर्जात के एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रेनाइट है, ठीक है। बहिर्जात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेसाल्ट। देखो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दो एग्जाम्पल तो ऐसे जो नींद में भी याद रहने चाहिए और याद हमें सारे ही करने हैं। तो बहिर्जात में क्या है? ठंडा, जल्दी ठंडा होगा, जल्दी जमेगा, इसलिए रवे कम और छोटे बनेंगे। एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट और गैब्रो। ये हमारा टॉपिक, हमने आग्नेय चट्टानों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। कल अब हम देखेंगे रासायनिक आधार पर वर्गीकरण और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान।